रेडी बच्चों? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है ना? देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, क्या है 5x माइनस का 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 है ना। फिर दूसरा इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 है। बाबू यहाँ देखो, आप पढ़े हैं ना, यहाँ देखिए गौर से देखिएगा, दो चर वाले दो रेखिक समीकरण युग्म है। ये आपको पढ़ा क्या है पीछे, a1 पढ़े हैं ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा पढ़ाए थे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो a1 के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 5 है, a1 के स्थान पे 5 है ना। यहाँ ध्यान दीजिए a1 के स्थान पे क्या 5 है, तो a1 इक्वल टू 5 लिखिएगा। फिर देखिए b1 के स्थान पे क्या है -4, b1 के स्थान पे कितना है -4 है, और c1 के स्थान पे कितना है 8 है ना। फिर देखिए a2 के स्थान पे कितना है 7 है, a2 के स्थान पे 7, b2 के स्थान पे b2 है ना, तो b2 की जो क्या है यहाँ पे 6 है, और c2 के स्थान पे कितना है -9 है ना। इस तरह देखिए गौर से, प्लस वाले चिन्ह को नहीं लिखना, ये प्लस में ही है। ठीक है ना, चलिए प्लस में रहता है, ये चिन्ह छुपा हुआ रहता है। ठीक है, समझ गए? ये आपको समझने के लिए लिखे ताकि आप समझ में आपको आ जाए, इसलिए यहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना, इसको सवाल में मत लिखना। अब यहाँ पर देखिए, तो तुलना करना है, क्या करना है तुलना। तो अब यहाँ पर a1/a2 निकालिएगा। लिखिए अब a1/a2, तो a1/a2, a1 कितना है 5, a2 है 7, निकाल लें इस तरह। फिर निकालो b1/b2, b1 कितना बाबू -4 है, b2 6 है, कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और 2 तिया 6, -2/3। ठीक है, अब ज़्यादा ज़रूरत आगे नहीं है करने का, क्योंकि यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। वैसे निकालना चाहते तो निकाल लीजिए, अब c1/c2 कोई दिक्कत नहीं, c1/c2 8/-9 कटने वाला था ना, ऐसे रहेगा। चलिए तो यहाँ देखिए आपका a1/a2 अब b1/b2 बराबर है क्या, 5/7 -2/3 के बराबर है। आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं है, लिखिएगा यहाँ a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 जो है, a1/a2 ये देखिए a1/a2 इन 5/7, b1/b2 का मान आया -2/3, ये और ये आपस में बराबर नहीं है। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है। इसीलिए क्या कहता है यहाँ पे देखिए, समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगा या संपाती होगा। यहाँ प्रतिच्छेदी क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगी, तो लिखिएगा इसीलिए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, समझे, निरूपित रेखाएं समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, लिखिए। ठीक है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, मतलब इसका जो ग्राफ खींचेंगे ना, वो क्या करेगा, एक बिंदु पे क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। समझे? तो यही लिखना है आपको। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, मतलब प्रतिच्छेद करेगी, ग्राफ खींचेगा तो प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ लिखा हुआ है समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है अथवा संपाती है, तो प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना, तुलना करके ही बोला है, ज्ञात करने के लिए, बताने के लिए बोला गया। ठीक है ना, इस तरह बना लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 9x + 3y +
12 इक्वल टू 0, तो बच्चा लोग जो है ना पेन चला दिया यहाँ पे। और यहाँ पे 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू कितना, यहाँ पे 0 है। तो समीकरण दूसरा देखिए क्या है। दूसरा समीकरण है, देखिए दिया है 9x प्लस 3y प्लस का 12 इक्वल टू 0 है। और दूसरा है 18x प्लस 6y और प्लस 24 इक्वल टू 0। अब आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ a1 कितना है बाबू, a1 है 9, b1 कितना है यहाँ पे 3 और c1 कितना है यहाँ पे 12 है ना। फिर देखिए a2 कितना है 18 है, b2 कितना है 6 है और c2 कितना है 24 है ना। फिर यहाँ भी तुलना करेंगे ऐसे। अब निकालिए a1 a2, a1 कितना है 9 और a2 है 18, तो 9 1 9 और 9 दूना 18, तो 1/2 हो जाएगा। फिर b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 तो 3/6 हो जाएगा, ये भी 1/2 आ गया, आएगा ना। फिर निकालेंगे c1/c2, 12/24, 12 का 12, 12 दूना 24, तो 1/2 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या देखते हैं आप, यहाँ पर देखते हैं तीनों क्या आपस में बराबर। a1/a2 का मान भी 1/2 है, b1/b2 का मान भी 1/2 है, c1/c2 का मान भी कितना 1/2 है ना, 1/2। तो यहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या होगा c1/c2, है ना, तीनों बराबर। तो लिखिएगा दत्त ने दिया हुआ, इसीलिए दिया हुआ समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती क्या होगी, समपाती होगी। क्या होगी, समपाती होगी। समझे, क्या होगी, समपाती। मतलब दोनों इक्वेशन का जो रेखाएं होगी ना एक ही लाइन पे आएगा, मतलब दोनों एक ही लाइन पे सारा बिंदु आ जाएगा। इसका ग्राफ खींचेगा ना तो एक ही लाइन पे सारा का सारा पॉइंट चला आएगा, समपाती होगी। यहाँ प्रतिच्छेद करते प्रतिच्छेदी होगी, जो लिखना आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते, 3 का 3 तो दिया है, क्या दिया देखिए, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 है। फिर है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए यहाँ पर बाबू, यहाँ a1 इक्वल टू कितना होगा 6 होगा, b1 कितना हो जाएगा माइनस का 3 होगा और c1 हो जाएगा 10 होगा ना 10। फिर देखिए a2 कितना है, a2 इक्वल टू होगा 2 होगा और b2 इक्वल टू, अब यहाँ माइनस वाई है ना, माइनस वाई। बताइए, ध्यान दीजिएगा, माइनस वाई, इसे आप -1 गुना वाई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब बोलिए जरूर जी लिखेंगे। तो ये b2 का स्थान पे कितना है, यहाँ पे -1, कितना है -1, b2 हो जाएगा -1 और c2 हो जाएगा कितना 9, ठीक है ना। अब निकालिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब a1/a2, a1 कितना 6 अब बट्टा में 2, a2 तो 2 तिया 6, 3 आ गया। फिर बाबू b1/b2 निकालेंगे तो -3/-1 कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। फिर निकालिएगा तथा c1/c2, c1 कितना है 10 बट्टा में, कटने वाला तो है ना, ऐसे रहेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, यहाँ देख रहे हैं कि a1/a2 भी 3 आया, अब b1/b2 भी 3 आ गया, आया ना 3। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन c1/c2 इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये c1/c2 जो है ना b1/b2 के बराबर है, न ही a1/a2 के बराबर है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा,
लिखिएगा अतः दत्त दिया हुआ समीकरण युग्म का रेखाएं समझे समांतर है। क्या है? समांतर। क्या बाबू? क्या है? समांतर है। समझे ना? समांतर समझे। इसका जो ग्राफ खींचिएगा ना तो समांतर होगा। खींचना तो है नहीं, बस यहाँ तुलना करके पता करना है क्या है। यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो इसका थ्योरी पढ़ा है, आप जाके वहाँ पहले पढ़ लें, समझे, तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। संगत कब होता है, असंगत कब होता है, ग्राफ इसका जो है ना, संपाती कब होगा, समांतर कब होगा, प्रतिच्छेदी कब होगा, अद्वितीय हल कब होगा, अनेक हल कब होगा, कोई हल कब नहीं होगा, मतलब सारा पढ़ा रखे बढ़िया से। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले इसका थ्योरी जाकर के जरूर देखें, तब आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। समझे? यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो जरूर आप लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को, साथियों को अधिक से अधिक शेयर करें।